क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी हरी पत्ती के बारे में जो दिखने में मासूम लेकिन स्वाद में आग जैसा हो? क्या आप जानते हैं क्यों पुराने लोग इसे गुप्त सुपरफूड कहते थे? आइए चलते हैं अपलैंड क्रैस की कहानी की ओर। यह छोटी सी मजेदार हरी पत्ती कहां से आई? बहुत समय पहले यूरोप में किसानों ने देखा कि सूखी ऊंची जमीन पर एक पौधा उग रहा है नदियों और झरनों से बहुत दूर। उन्होंने सोचा ये क्या है, ये तो वाटरक्रस जैसा दिखता है, लेकिन रुको, ये पानी में नहीं है। तब इसे नाम दिया गया अपलैंड क्रैस, क्योंकि यह मिट्टी और ऊंची जमीन को पसंद करता था, पानी की धाराओं को नहीं। अब आप पूछेंगे ये पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? जवाब आसान है, इंसान इसके स्वाद को नजरअंदाज नहीं कर सके। व्यापारी इसके बीज यूरोप से अमेरिका ले गए और फिर अमेरिका के किसानों को यह इतना पसंद आया क्योंकि यह तेजी से उगता था और उन्हें वसंत के आने से पहले ही ताजी तीखी पत्तियां मिल जाती थी। इसलिए ये घर के बागानों में, बाजारों में और रसोई घरों में तेजी से मशहूर हो गया। लेकिन ठहरिए, आपको क्यों इस छोटी सी पत्ती की परवाह करनी चाहिए? क्योंकि अपलैंड क्रैस सिर्फ स्वाद नहीं, ये तो सेहत का बम है। पहला कौर लगता है जैसे ताजी वसंत की हवा, फिर अचानक मुंह में सरसों जैसी तीखी चुटकी और जीभ नाचने लगती है। क्या आपने कभी किसी सब्जी की वजह से हंसी छोड़ी है? अपलैंड क्रैस ये भी कर सकता है, क्योंकि इसका स्वाद अचानक आपको हैरान कर देता है, जैसे प्रकृति ने आपकी जुबान के साथ मजाक कर दिया हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस छोटी सी पत्ती की एक मुट्ठी आपके शरीर को संतरे से ज्यादा विटामिन सी दे सकती है? क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, ये सच है। अपलैंड क्रैस विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स भी हैं। और अगर आपको ये काफी लगता है तो जरा रुको, इसमें प्रोटीन और फाइबर भी है और 100 ग्राम में सिर्फ 30 से 40 कैलोरी, यानी न्यूट्रिशन पावर बिना गिल्ट। तो सवाल है, इसे कैसे इस्तेमाल करें? शेफ कहते हैं इसे कच्चा सलाद में डालो, सूप पर छिड़क दो, ग्रीन स्मूदी में मिक्स कर लो या पास्ता सॉस में डालकर स्वाद बढ़ा लो। कुछ लोग इसे बर्गर पर सीक्रेट टॉपिंग की तरह डालते हैं ताकि पेपरी ट्विस्ट मिल सके। अब आप सोचेंगे इसे उगाएं कैसे? अच्छी खबर यह है कि यह बेहद आसान है। बस बीज गमले या बगीचे में डालो, मिट्टी को हल्का नम रखो और 3 से 4 हफ्तों में देखो आपके अपने हाथों में ताजा तीखी हरी पत्तियां तैयार होंगी। आपके पड़ोसी अभी तक फूड डिलीवरी का इंतजार कर रहे होंगे और आप अपने बगीचे से काटकर खा रहे होंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं अपलैंड क्रैस को कभी गरीबों का वाटरक्रस कहा जाता था, क्योंकि यह सस्ता और जल्दी उगने वाला पौधा था। लेकिन असली राज ये है कि राजा और बड़े शेफ भी इसे चुपके से खाते थे। मजेदार है ना? अमीर लोग भी गरीबों का स्वाद चुराते थे। तो मेरा सवाल है, आप इस हरे सुपरहीरो को नजरअंदाज करते रहेंगे या अपनी रसोई में जगह देंगे? क्या आप वही बोरिंग सलाद खाते रहेंगे या अपनी प्लेट को बना देंगे चटपटी पार्टी? जरा सोचिए। आप अपने दोस्तों से कहें, हे मैं अपलैंड क्रैस खाता हूँ, और वे पूछें ये क्या है, फिर आप उन्हें एक बाइट दें और उनके चेहरे पर अचानक हैरानी से मुस्कान आ जाए। यही है अपलैंड क्रैस की ताकत मेरे दोस्त। एक छोटी सी पत्ती एक बड़ी कहानी के साथ, जो यूरोप से अमेरिका तक फैली, खेतों से रसोई तक पहुंची, पुराने हकीमों से लेकर आज के न्यूट्रिशनिस्ट तक सबकी पसंद बनी और अब शायद मेरे इस ब्लॉग से आपकी प्लेट तक पहुंचने वाली है। तो बताइए, क्या आप आज रात इसे ट्राई करने की हिम्मत करेंगे या बस सोचते रह जाएंगे?